अभी हम मौजूद हैं गड्डी गोदाम के एक दुर्गा पंडाल में। यहाँ पर ऋषभ जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जी आने वाले हैं। अब देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमारे साथ में साझा करते हैं। पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी है सर, कैसा महसूस कर? महाराष्ट्र में भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाएंगे। और जलेबी की फैक्ट्री डालने वाले को हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी, बता दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। कांग्रेस जो हमेशा धारा 370 का समर्थन करती है, वो चाहती है धारा 370 लगे, आतंकवाद का समर्थन करती है, तुष्टीकरण की नीति के आधार पर वो वोट लेना चाहती है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगाया है और आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में भी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगेगा। सर एक आखिरी सवाल आपका सर, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जहाँ जहाँ के आप प्रभारी रहे हैं आपको बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। नागपुर के बारे में क्या सोचते हैं सर? जीतेंगे, 12 की 12 ही सीट जीतेंगे नागपुर, और विदर्भ में लगभग 45 सीट जीतेंगे। आदिशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल के द्वारा हर साल ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा जाता है। हर साल मैं आता हूँ। इस साल भी भारी संख्या में महिलाएं मातृशक्ति उपस्थित है और अपन 9 दिन दुर्गा की शक्ति की उपासना करते हैं। अपन देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हो गई, वहाँ पर इस बार दुर्गा उत्सव नहीं मनाया गया। तो हम महिलाओं के माध्यम से, यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में ना आए, इसलिए इस बार महाराष्ट्र के चुनाव भी आ रहे हैं। तो राष्ट्र हित में मतदान और 100% मतदान का आह्वान भी महिलाओं को किया है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, इसलिए महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान किया कि हर घर में 2 अपत्य जरूर किया जाए, ताकि हिंदुओं की संख्या इस देश में कम ना हो और दुर्गा माता का पूजन भी कभी बांग्लादेश जैसा बंद ना हो। इस कार्यक्रम का आयोजन इस माध्यम से हमने कहा। आप इतने बड़े अवसर का हिस्सा बने, आपने माता जी का दर्शन किया, कैसा लग रहा है सर? देखो, मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पर विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हमारे इंदौर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश जी विजयवर्गीय नागपुर जिले के चुनाव प्रभारी हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम कार्यकर्ता यहाँ पर जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए आए हैं। और आज यहाँ नवदुर्गा पंडाल में ऋषभ जी अर्खेल मित्र मंडल द्वारा जो ये भव्य आयोजन किया गया, ये अभूतपूर्व है। हमारे लिए बड़ा वंडरफुल सरप्राइज़ है कि इतनी संख्या में माताएं एक मंच पर एकत्रित हुई हैं। अच्छा, दान का महत्व तो हमारे हिंदू समाज में है ही, हमारे धर्म में दान का बड़ा महत्व है। तो ये इन 9 दिनों में माँ की कन्या का पूजन, कन्याओं को माँ के समान में पूजना और जो मातृशक्ति आई है उनको साड़ियाँ वितरित करना, ये दान की श्रेणी में आता है। निश्चित ही बहुत ही पुण्य का कार्य इस संगठन के द्वारा हुआ है। ऋषभ अर्खेल मित्र मंडल और शुभम अर्खेल मित्र मंडल ने यह भव्य आयोजन किया। लगभग हजारों की संख्या में माताएं और बहनें यहाँ आई हैं। तो इस पावन अवसर पर मैं नवदुर्गा अष्टमी की और नवदुर्गा पूजन की सभी नागपुर में रहने वाली हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ वो मूर्तिकार मौजूद है जिन्होंने माता की ये मूर्ति बनाई है। जानते हैं उनसे कि उनके मन में क्या क्या भावनाएं थी जब वो माता की मूर्ति बना रहे थे। सर, आपके मन में क्या क्या भावनाएं उमड़ रही थी जब आप ये मूर्ति बना रहे थे? देखो, पहली बात तो मैं मूर्ति नहीं समझता हूँ, मैं माँ की प्रतिमा, जो हम अपने माँ को देखते हैं ना, सेम वही भाव से हम उन्हें भी बना रहे थे। और जब से हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी पूजा होती है, पूजा के बाद में जो वो काम करना चालू होता है तो हमारी भावना वही रहती है कि एक माँ को हम छवि बना रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको बनाने में आया था। सर, हम देख पा रहे हैं कि इतनी डिटेलिंग में आपने काम किया है। कई अभी ऐसा होता है जब भावनाएं आपकी इतनी प्रबल होती है तो कई बार माता को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम लोग कितना, आप इतना दिन रात आपने काम किया होगा इस मूर्ति के लिए। नहीं, हम कलाकार लोग हैं। हम जो घटना अभी हमारे साथ होती है, अभी जो एक बलात्कार हुआ है वो बंगाल में वगैरह, तो उस दृष्टिकोण से ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमने एक टॉपिक लिया। तो जब ये माता को बना रहे थे तब वही था कि महिला जागे,
और ये मूर्ति के पीछे वही है कि ये मूर्ति को देख के महिला में वो उत्साह जागे कि नहीं, वो खड़ी हो जाए और प्रबल हो जाए अपने पाँव पे, और हर चीज़ का वो नरसंहार करे। इसीलिए ये मूर्ति का वो प्रेरणादायी इसीलिए बनाने में आया वो, उसकी आंखें, वही प्रकोप, तो वही उद्देश्य से हमने ये मूर्ति बनाया। आदि शक्ति दुर्गोत्सव मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिलाओं के लिए हल्दी कुकू का एक भव्य कार्यक्रम रखा जाता है। इस दिन भी, इस वर्ष भी जो हमारा कॉन्सेप्ट है नवरात्र का, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, यह हमारे इस वर्ष का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि उसी प्रकार से हमने डेकोरेशन और माता का स्वरूप तैयार किया है, क्योंकि हमें ये प्रतीत हुआ कि देश भर में जो वातावरण चल रहा है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार, देश भर में रेप की घटनाएं जो बढ़ चुकी है, इसके लिए हमने इस वर्ष नारी तू नारायणी ऐसा कॉन्सेप्ट देके इस वर्ष माताओं को भव्य रूप में साड़ी वितरण और हल्दी कुकू का कार्यक्रम, यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कि हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय वे उपस्थित हुए। साथ ही हमारे विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रांत के प्रांत मंत्री माननीय प्रशांत जी तित्रे वे भी यहाँ मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ ही हमारे भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जी परमार वे भी यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नागपुर शहर की महिला प्रमुख श्री प्रगतिताई पाटिल व युवा मोर्चा की युवती प्रमुख श्रीमती डिम्पी जी बजाज वे भी यहाँ उपस्थित हुई, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई सारे पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मैं सभी लाभकर्ता माताओं से धन्यवाद करता हूँ कि वे सभी यहाँ आए और इस हल्दी कुकू का लाभ लिए। जय माता दी। जैसे आप नवरात्रि के पावन अवसर पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषभ ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और आज यहाँ पे हल्दी कुकू का भी कार्यक्रम लिया गया, साड़ी वितरण लिया गया, और यहाँ पे अभी माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भी पधारे थे। उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया कि आज हमारी भारत माँ ही है जहाँ पर महिला को पूजा जाता है एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में। तो सच में बहुत अच्छा लगा। गड्डी गोदाम के इस मंडल में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे और इन लोगों ने यहाँ पे साड़ी वाटप का बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा था, और साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने स्वयं अपने 2 शब्द कहकर लोगों को संबोधित किया, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। कैमरामैन स्वप्निल के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र U24। शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा व्हावा म्हणून सौर कृषी पंप आणि बळीराजा मोफत वीज योजना अशा 2 योजनांची सुरुवात संभाजीनगरच्या लाडक्या बहिणींच्या मेळाव्यात देवाभाऊंच्या उपस्थितीत करण्यात आली आहे। यावेळी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 60,000 पंप देण्यात आले आहेत। त्या पंपांचा विमा उतरवण्यासोबतच पुढील 5 वर्ष पंपांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी देखील सरकारने उचलली। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक सौर कृषी पंप लावण्यात आले आहेत। येत्या 18 महिन्यात शेतकऱ्यांची सर्व वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून येणार असून शेतकऱ्यांसाठी स्वतःची वीज कंपनी स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे। देवाभाऊंच्या राज्यात वेगवान निर्णय आणि घडतोय समृद्ध महाराष्ट्र।